की दुनिया के अनेकों रहस्य अपनी अकाल्पनिक गहराइयों की तरह काफी निचले स्तर तक दबे हुए हैं, जिसका असली चेहरा सामने लाना साइंटिस्ट और रिसर्चर दोनों के लिए हर पल चुनौती सी बनती जा रही है। हमारे आज की ये वीडियो भी इसी अनजान दुनिया के दो सबसे विशालकाय शिकारी मोसासॉरस और डुंक्लोस्टोर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए फिर सबसे पहले नजर डालते हैं मोसासॉरस पर। मोसासॉरस एक जलीय छिपकली है जो 65 से 75 मिलियन साल पहले क्रेटासियस पीरियड के वक्त पाई जाती थी। म्यूज नदी के तट पर इसके अवशेष पाए जाने की वजह से इसका नाम मोसासॉरस रखा गया। इसका सीधा मतलब म्यूज नदी पर रहने वाली छिपकली है। अपनी अजीब सी बनावट की वजह से मोसासॉरस के डिस्कवरी को लेकर साइंटिस्ट में काफी मतभेद रहा। कुछ को ये व्हेल तो वहीं कुछ को एलिगेटर समझ आई, मगर आज के मॉडर्न बायोलॉजिस्ट के अनुसार इसका संबंध रेप्टाइल फैमिली से है। ये खूंखार शिकारी 900 किलो से भी ज्यादा वजन के साथ लगभग 35 फीट के आसपास अनुमानित है। हालांकि दोस्तों, इसके सबसे आखिरी अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 59 फीट तक भी धरती पर इसकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। जहां एक तरफ डायनासोर ने धरती पर उत्पात मचा के रखा था, वहीं दूसरी तरफ मोसासॉरस समुद्र की दुनिया पर राज करती थी। वैसे तो ज्यादातर रेप्टाइल्स सरफेस में रहकर ताजी हवा में रह सकती हैं, मगर इस भयानक जीव का शरीर तैरने के लिए ही बना था, जो समुद्र की गहराइयों तक जाकर अपने शिकार को दौड़ाकर मारने में माहिर थी। बायोलॉजिस्ट की माने तो मोसासॉरस के जबड़े उस सेंचुरी के बाकी जीवों से काफी बड़े और नुकीले थे। नीचे के हिस्से में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन कवर इसको और भी ज्यादा खतरनाक आकार देते थे। ये कब्जे न सिर्फ उनके मुंह को एक्स्ट्रा खुलने में मदद करते थे, बल्कि अपने शिकार को दबोचकर आरे की तरह कुतरने में इसका कोई जवाब नहीं था। 40 से 50 बड़े नुकीले दांत होने की वजह से ये शिकारी जीव अपने शिकार को पहले ही बार के बाद पूरा का पूरा निगल जाने से बिल्कुल नहीं हिचकती थी। एक तरफ जहां इसकी लंबी पूंछ के साइड में लगे स्टोक इस भारी भरकम जीव को पानी में तैरने में मदद करते थे, तो वहीं पैडल की तरह बने इसके फ्लिपर इस जानवर को अपने शिकार को ढूंढकर उस तक किसी मशीन की तरह तेजी से पहुंचने में उपयोगी थे। 17वीं शताब्दी में जब पहली बार मोसासॉरस का स्केलेटन प्राप्त हुआ तो उसका अस्तित्व उस समय एक भयानक ड्रैगन के रूप में साधा गया, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। मोसासॉरस ज्यादातर फिश, स्क्विड, शेलफिश और बाकी बड़े रेप्टाइल्स को अपना भोजन बनाना बेहद पसंद करती थी। चलिए अब नजर डालते हैं इतिहास के सबसे काबिल शिकारियों में से एक डुंक्लोस्टोर्स के तरफ। पृथ्वी पर डायनासोर के अस्तित्व से भी पहले मतलब 400 मिलियन ईयर्स पूर्व देवोयन युग में ये खूंखार से दिखने वाली फिश उस वक्त के टॉप शिकारियों में गिनी जाती थी। लंबाई में 20 फीट से ज्यादा और वजन में 900 किलो के आसपास की भयानक मछली जबड़ों के साथ विकसित पूरे संसार में पहली जीव मानी जाती है, जिसके काटने की ताकत 6000 न्यूटन पावर जितनी थी। इसका बल्कि और मस्कुलर शरीर पानी में न सिर्फ डुंक्लोस्टोर्स को बहाव के साथ तैरने में मदद करते थे, बल्कि शिकार को जड़ से घसीट लाने में भी काफी सहयोगी थे। बात अगर बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्कल की करें तो इस जीव के लिए वो बहुत ही खास हिस्सा था। इसका पूरा सिरा चट्टान की तरह मजबूत मोटी मोटी हड्डियों से बनकर एक ताकतवर रक्षा कवच का काम करता था, जिसको तोड़ना उस वक्त के किसी भी जीव की बस की बात नहीं थी। इस मछली के पास कोई भी दांत नहीं थे, मगर फिर भी इसके नुकीले और धारदार जबड़े किसी भी शिकार को दो अलग भाग में फाड़कर निगलने के लिए काफी थे। इसके जबड़े की हर हड्डी हिंजस के माध्यम से स्कल से जुड़ी हुई थी। इसका लाभ दोनों जबड़ों के बीच गैप हो जाने के बावजूद आसानी से स्विंग होने से मिलता। वैसे तो ये ज्यादा खाती नहीं थी, परंतु जीवित रहने के लिए अपने शिकार जैसे छोटी मछलियां और कछुओं पर निर्भर रहती थी। आज की दिखाई देने वाली शार्क की तरह डुंक्लोस्टोर्स की भी आंखें हड्डियों के 4 पीसेस के बीच में सेट थी, जो जीव को देखने में और भयानक बना देती थी। जानकारों के मुताबिक इसके यूं विलुप्त होने का सबसे असाधारण कारण समुद्र में उस वक्त ऑक्सीजन लेवल की कमी होना मालूम पड़ता है, परंतु इसके कंकाल का दृश्य देखकर काफी रिसर्चर्स को इस शैतानी शिकारी के अस्तित्व को लेकर अभी भी शंका है। काफी विस्तार पूर्वक जानकारी के बाद यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, परंतु हम आपके लिए इस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए डुंक्लोस्टोर्स और मोसासॉरस किसी शिकार की तलाश करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इसके बाद इन दोनों के सामने ईट और ईटन यानी कि यूं कहें कि करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। दोनों बिना अपना वक्त गवाए एक दूसरे पर पहला वार करते हैं। साइज में काफी बड़ी मोसासॉरस पहले वार से डुंक्लोस्टोर्स के फिन को घायल कर देती है। जवाब में डुंक्लोस्टोर्स मोसासॉरस के पानी के ज्यादा डेप्थ तक ना रहने की कमजोरी को भांपते हुए उसकी पूंछ को
अपने मजबूत जबड़ों के बदौलत गहराई तक घसीटती है और तभी दर्द से झुल्लाई मोसासोरस अपने पंक्चर कर देने वाले दांतों की मदद से डुंक्लोस्टोस के फिन को चबा डालती है। अंत में मुकाबला बहुत परिश्रम भरा होता है और इस खून की होली में दोनों को काफी चोटें आती हैं, मगर जीत मोसासोरस के हाथ लगती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्काईपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।